हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th गणित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से जो एग्जाम्पल थे और क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है, एग्जाम्पल से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से क्लिक कर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लास्ट तक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है इसकी कितने हैं, 18 अवयव हैं। ठीक है, तो देखिए 18 मतलब हम गुणा किससे किससे कर सकते हैं, उतनी उतनी हम कोटियां उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे आव्यूह में, ठीक है, 18 अवयव हैं। 18 अवयव 18 अवयव हैं। अतः अतः ठीक है, इसकी निम्नलिखित कोटियां होंगी। इसकी निम्नलिखित कोटियां होंगी। तो देखिए कितनी कोटियां हो सकती है, देखिए उसके जितने फैक्टर बनेंगे उतनी ही कोटियां हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कितनी कोटियां बनेंगी। देखिए पहले क्या 18 को क्या एक, ठीक है, गुणे 18 भी तो लिख सकते हैं और 18 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तभी तो देखिए 18 अवयव आ जा रहे हैं, 9 दूनी 18, 2 9 18। ठीक है, यानी हम यहाँ 9 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कौन कितनी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं और 6 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इतनी फैक्टर हम कर सकते थे। ठीक है, अगर देखिए अब इसके कितने कोट होंगे तो इसके 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यानी इसकी कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 कोटियां हो सकती हैं। ठीक है, अब इसी तरह कह रहा है तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं कोटियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कोटियों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अब इसी का देखिए एक क्वेश्चन और पूछ रहा है। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। देखिए यदि यदि आव्यूह में आव्यूह में ठीक है, आव्यूह में कितने हो, 5 अवयव हो, 5 अवयव होंगे तो कोटियां क्या होंगी। तो देखिए तो कोटियों की संख्या कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी एक स्तंभ। ठीक है, और एक पंक्ति और 5 स्तंभ लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 स्तंभ और एक पंक्ति, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 हो जाएंगे कोटियों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हम 2 गुणे 2, ठीक है, आप भी यानी a बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए हमने फार्मूले में निरूपण करना बताया था आप लोग को। ठीक है, जो फार्मूले का पीडीएफ है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जो निरूपण करना है, पहले हम यहाँ पर निरूपण कर लेते हैं कि निरूपण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए देखिए ए दिया है, कितना दे दिया है, देखिए 2 गुणे 2 की होना चाहिए, तो यहाँ दिया ए आई जे, ए दिया ना, तो हम ए को किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए जो ए को बनाएंगे वो पहले लिखेंगे A11, इस तरह से निरूपण कर सकते हैं, A12, ठीक है, फिर A21 और ये हो जाएगा क्या 22, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं निरूपण। अब देखिए ये 2 गुणे 2 की कोटि हो गई, देखिए 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 की पंक्ति हो गई। ठीक है, अब देखिए इसी में सब सारा मान हमको भरना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, ए आई जे दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे अब बटे 2, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जो हमारा देखिए पहले हम निकालेंगे A11, A11 का मतलब होता है जो पहला होता है ये वो होता है आई और ये होता है जे, उसी तरह ये हमारा आई होता है और ये वाला जे, हमेशा पहला जो होता है आई होता है, दूसरा जे होता है। तो उसको इस वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पुट करते हैं तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, A11 निकालेंगे तो यहाँ दोनों 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमको क्या करना है, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, आई की जगह 1, ठीक है, और जे की जगह भी 1 आएगा, अब बटे 2, और इसका स्क्वायर है।
तो यहाँ पर देखिए A11 हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2। यहाँ से इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया 2। ठीक है, इसका इसका मतलब हो गया कि जो A11 की वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, A12। ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे A12। देखिए यहाँ पर दिया ना A12, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको, तो 1 2। अब देखिए यहाँ पर फिर हम देखेंगे आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अब जे की वैल्यू बदल गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2, आई इसका होल स्क्वायर, अब बटे कितना है, 2, यही तो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें A12 की अगर वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब A12 की अगर वैल्यू देखें तो 9 कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, 9/2। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें A21 भी निकालना है। A21 कैसे निकालेंगे, तो देखिए A21 मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2 हो गई, और जे की वैल्यू 1 हो गई, तो इसमें रखेंगे हमेशा। देखिए इसी इक्वेशन में हमको सारा वैल्यू रखना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 बटे 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1, यहाँ कितना हो गया, 3 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो क्या हो जाएगा, A21 बराबर कितना होगा, 9/2, यही तो होगा। हमारा किस, यहाँ पर देखिए तो इसका भी हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, अगर हम अब देखते हैं तो अब हमें निकालना है A21 हो गया, A22 की वैल्यू निकालते हैं। तो A22, अब देखिए A22 की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और जे की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2, तो रख देते हैं। हमें रखना किस में होता है, इसी वाले में रखना रहता है, याद रखिए इसी में हमको रखना रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू भी कितनी है, 2, और जे की वैल्यू भी कितनी है, 2/2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। तो A22 की अगर वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4/4 का स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब अब क्या हो गया, A22 की अगर हम वैल्यू देखें तो कितना हो गया, यानी 16/2। A22 कितनी हो गई हमारी, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा A22 की भी वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो A11 की वैल्यू निकाले हैं, मतलब यहाँ पर देखिए A11 की वैल्यू ये निकाले हैं, यही तो हमारा A11 की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो हमारा A12 की वैल्यू पता चल गया, यहाँ 21 की वैल्यू पता चल गया, और यहाँ पर A22 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 हमारा ये है, इसी में हम रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ए बराबर अगर हम देखें तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, फिर अगर हम देखें A12 की वैल्यू कितनी है, 9/2। ठीक है, और अगर एक देखें तो ये भी 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी का मान निकालना था। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह आप लोग चौथे का जो ये दूसरा दिया है, आई, देखिए आई की मतलब वही निकला हमको, क्या है यहाँ पर भी A11 A12 A21 A22 इसी को वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर रख देना है आई और जे। ठीक है, उसी तरह इसका भी आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन बता दो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर पहला और दूसरा दे दिया है, और करा 3 × 4। ठीक है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे आव्यूह। ठीक है, देखिए लिखेंगे आव्यूह, आव्यूह 3 × 4, 3 × 4 कोटि का है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोटि का है। ठीक है, अतः अतः आव्यूह, आव्यूह क्या हो जाएगा, देखिए अब उस आव्यूह को बना लेते हैं। तो निरूपण का नाम मैंने बता दिया शुरू में ही आपको, निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो निरूपण कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, निरूपण कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे A11 A12। ठीक है, A21। ठीक है, यहाँ पे 21 नहीं होगा, ए हो जाएगा कितना हमारा, A13। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A21, ए हो जाएगा 22, ये हो जाएगा A23। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, A31 A32। ठीक है, और ये हो जाएगा A33, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 1। अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए सभी का वैल्यू, देखिए पहले A11 का निकालेंगे। देखिए पहला जो होता है आई होता है, जे होता है, आई होता है, जे। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 × 4 कहा है, तो अभी तो हमने क्या बनाया है, 3 × 4 नहीं, अभी 3 × 3 का है, तो एक और लाइन बना देंगे तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बना देते हैं पहले। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें
तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ए। देखिए स्तंभों की संख्या, यानी देखिए स्तंभ जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। तो यानी 4 होंगे तो हमें अभी एक और बनाएगा A14, ठीक है। यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4, ठीक है। ये हो गए हमारे आव्यूह, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो भी ये वैल्यू है सबका A11 का, A12 3 का, इस सब का हमको क्या करना है, निकाल कर इसमें रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं, जो फार्मूले में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर मान देखिए, अब क्वेश्चन रख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, Aij बराबर 1/2, ठीक है। और क्या हो जाएगा -3i अब +j, यही दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे, देखिए इसी में सब मान रखकर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं। तो पहले हमको क्या निकालना है, A11। तो A11 मतलब i का वैल्यू भी कितना है, 1 है, और y का वैल्यू 1 है, और j का वैल्यू भी 1 है। तो रख लेते हैं 1/2, i की वैल्यू यहाँ -3 और i की वैल्यू 1 अब +j, j की वैल्यू भी कितनी है हमारी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और ये मॉड है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें A11 का, तो A11 का 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा +1, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A11 बराबर 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना हमारा -2, ठीक है। A11 की अगर हम वैल्यू बताएं तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2, क्योंकि मॉड की वजह से क्या हो जाएगा माइनस प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो A11 बराबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमें पता चल गया कि A11 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे A12 की, ठीक है। तो इसका भी निकाल देते हैं। तो देखिए अगर A12 की वैल्यू अगर हम बताएं 12 की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और मॉड में -3 और आई दिया है, तो आई की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। और प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2 दिया है, ठीक है। A1 अगर 2 की बात करें तो 1/2 और -3 + 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा A12 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस में आएगा लेकिन मॉड में दिया है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1, ये हो जाएगा A12 बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद से अब कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इसी तरह क्या निकालेंगे, A13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए A13, ठीक है। A13 की अगर हम वैल्यू निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 13 के लिए अगर देखें तो मान रख देते हैं। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और +3, इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पर हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा A13 बराबर कितना हो गया हमारा 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारा क्या आ गई 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A14 की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो A14 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 1/2 -3 + 4, ठीक है। ए अगर 14 की बात करें तो कितना हो जाएगा, A14 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A1, ठीक है, 14 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A21 की वैल्यू अगर देखें तो 1/2 और यहाँ पर हो गया -6 + 1, ठीक है। A21 ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 का मतलब हो जाएगा, ये देखिए ये 5 आप बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -5 यानी 5/2, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसका भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब किसका निकालते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो A21 हो गया। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं A22 का। A22 की वैल्यू अगर हम देखें तो A22 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए A22 की जो वैल्यू होगी 1/2 होगा, ठीक है, -6 + 2, ठीक है। और उसके बाद अगर A22 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम A23 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा -6 और +3, ये हो जाएगा A23 की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, A23 की वैल्यू हो जाएगा 3/2, ठीक है। अगर इसी तरह हम देखें A31 की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/2 और 9 - 1 + 1, ठीक है। तो A31 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह हम देखें A32 की
वैल्यू देखें तो 1/2 -9 + 2, ठीक है। तो A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम देखते हैं A32 की वैल्यू 7/2 हो जाएगा, ठीक है, 7/2। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एक इसका मान निकल गया, ठीक है, एक यहाँ पर भी मान निकल गया, ठीक, यहाँ पर भी इसका मान निकल गया और यहाँ पर भी इसका मान निकल गया 7/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 2 तक निकल गया है, A2 है, ठीक है, A23 तक निकल गया, हमारे बस बचा कितना है? A33 का वैल्यू का निकालना। अगर यहाँ पर हम A33 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? A33 की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए A33 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है, और 9 + 3, ये हो जाएगा A33 की अगर हम वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इतना सारा वैल्यू हमारा सब पूरी वैल्यू निकल गया है, ठीक है। तो अब अभिष्ट आव्यूह देखिए क्या होगा, तो हमारा जो अभिष्ट आव्यूह होगा उसको लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा आव्यूह ए, जो ए होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो देखिए एक पहला एक आया था, ठीक है, फिर A12 का 1/2 आया था, फिर 0 आया था, ठीक है, फिर 1/2 आया था, ठीक ना, इस तरह से A13 का, फिर उसके बाद से क्या था? 5/2, ठीक, उसके बाद 2, 3/2, 1, 4, ठीक है, 7/2 और 3 और यहाँ पर 5/2 आया था, ठीक है। यहाँ पर सारी वैल्यू हमारा आ गए और यहाँ पर देखें तो देखिए 1 2 3 3 हो गया और स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ हो गए, ये हो गया हमारा कोट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्तंभ और कोट, यानी 3 × 4 का व्यू है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दूसरा नंबर ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी करना है और इससे पहले वाला चौथा भी क्वेश्चन इसी टाइप का था, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ देखिए लिखा है निम्नलिखित समीकरणों एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए तीनों क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समान आव्यूह की परिभाषा यानी समान आव्यूह लगाएंगे यहाँ पर और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि ये दिया है 4, ठीक है, एक्स 3 और 5 ये दिया है, अब बराबर दिया है कितना? वाई 1 जेड और यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समान आव्यूह से यानी समान आव्यूह की परिभाषा से या समान आव्यूह से हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समान आव्यूह से, समान आव्यूह से, ठीक है। समान आव्यूह से क्या होता है? तो हम यहाँ पर देखो तुलना करते हैं, ठीक है, उनके संगत अवयव की क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो समान आव्यूह से क्या हो जाएगा? संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अतः यहाँ पर लिखोगे क्या? अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर संगत अवयव की तुलना करते हो तो इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा? जो ये है 4 है वो y के बराबर हो जाएगा, जो 3 है वो z के बराबर हो जाएगा, जो x है वो 1 के बराबर हो जाएगा और जो 5 है 5 के बराबर हो जाएगा। इस तरह संगत अवयव की तुलना करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा y के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो गया हमारा? 4, ठीक है, ये समझ गए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो 3 है वो क्या हो जाएगा? हमारा z के बराबर होगा, यानी z बराबर हमारा कितना हो गया? 3, ठीक है, ओके, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बात करें z और x की तुलना अगर हम करेंगे तो किससे करेंगे? 1 से कर लेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया? मान निकल गया, ठीक है। यहाँ पर x y z की वैल्यू आ गया, यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा भी दिया है, क्या दिया है? कह रहा है x + y, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 2, ठीक, और उसके बाद दिया है 5 + z और दिया है एक्स वाई, ये ठीक है बराबर है किसके? यहाँ पर अगर देखें तो 6 2 5 8 इसी के तो बराबर है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे समान आव्यूह से, ठीक है, लिखेंगे समान आव्यूह से, समान आव्यूह से अतः अवयवों यानी अतः संगत संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर संगत अवयव की तुलना करो। तो यहाँ पर देखो जो इसकी तुलना है ये टोटल की तुलना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें पूरा इसकी, यानी यहाँ पर देख लीजिए जो x + y है वो 6 के बराबर होगा, ठीक है, 2 तो 2 के बराबर है ही। यहाँ पर x y जो होगा 5 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, और जो 5 + z है वो 5 के बराबर होगा। इस तरह से हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x + y किसके बराबर होगा? x + y 6 के बराबर होगा, इक्वेशन 1। अगर हम यही देखें तो 5 + z
क्या है, 5 प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, यानी जेड बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। यही तो होगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, तो जेड बराबर कितना हो गया, 0 होगा। ठीक है, और अगर इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर तुलना कर देखिए, जेड का मान पता चलेगा, और देखिए यहाँ पर जो एक्स वाई का मान दिया है, एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, 8 के बराबर दिया है, यही ना। तो हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमने, चलिए यहाँ पर हम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई बटे 8, यही तो होगा। अगर वाई को उस साइड में ले जाएंगे, इसको क्या करते हैं, समीकरण में रख देते हैं। अब इसको समीकरण कौन सा मानेंगे, एक, एक में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 8 बटे वाई, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 2 दिया है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 बटे वाई आया है, ठीक है, ठीक है। और प्लस वाई अब बराबर 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेके और क्या करेंगे, अब वहाँ पर भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और बटे वाई अब बराबर कितना हो गया, 2। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 वाई, यहाँ पर कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई और प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, ये याद रखिएगा 0। अब ठीक है, इसके आगे अब करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या एक्स प्लस वाई 6 है, तो यहाँ पर भी तो हम कितना करना चाहिए था, ये 6 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 6, ये हो जाएगा हमारा 6, ये भी हो जाएगा 6, और बराबर ये भी हो जाएगा हमारा 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, यहाँ कितना हो जाएगा वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई अब बराबर कितना है, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 8 अब बराबर 0, यही तो होगा। ठीक है, अब इसको अब फैक्टर अगर हम करें, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें फैक्टर, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो ऐसा करते हैं 4 दूनी 8, यानी x माइनस, ये हो जाएगा हमारा क्या, 6 प्लस 2 x प्लस 8 अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 8 बराबर कितना, 0। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा x, ठीक है, x माइनस 6 हो गया प्लस 2, और x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा x, और देखिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे जब, ठीक है, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये देखोगे जब, ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हमारा y का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है, 6,2। तो अब इसको एक एक बारी बारी से हम क्या करेंगे, रख के चेक करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे क्या, जब, ठीक है, x बराबर 2, ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो गई, तो y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, यानी y बराबर कितना हो गया हमारा, 4, यही तो होगा। ठीक है, ये लिखो जब, जब, ठीक है, x बराबर 4, x बराबर 4, तब क्या हो जाएगा, तब y बराबर 6 माइनस 4, यानी y बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो x और y, देखिए अतः, अतः जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, देखिए x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना आता है, y का मान 4 आता है, और z का मान तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू कितना लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, तो y की वैल्यू जो है वो कितना आएगा हमारा, जो y की वैल्यू आती है वो 2 आती है, और z की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम इसका, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन इस टाइप में दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है इस तरह का है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर भी समानता आव्यूह लगाएंगे, तो पहले लिखे लेंगे समान आव्यूह से। ठीक है, समान आव्यूह से, ठीक है, समानता आव्यूह से लिख दें, से, या परिभाषा से यहाँ पे लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा।
यहाँ लिखिएगा परिभाषा से, कि परिभाषा परिभाषा से, ठीक है। तो परिभाषा से देखिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, समान अवयव की परिभाषा से उसके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अतः अतः संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9, इक्वेशन 1। यहाँ हो जाएगा x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, इक्वेशन 2। और यहाँ पर अगर y प्लस जेड की बात करें तो कितना हो जाएगा 7, इक्वेशन 3। यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन y प्लस जेड, देखिए यहाँ y प्लस जेड है, इसकी जगह पर हम 7 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आसान से हमको x की वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, 3 का मान क्या होगा, समीकरण 1 में रख दो। तो देखिए y प्लस जेड की जगह क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, अब बराबर 9, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, ये हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद चलिए और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 हमारा देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है, देखिए ये y प्लस जेड की जगह मतलब x, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है ना, तो देखिए x प्लस जेड का मान रखना है, x और जेड का तो y बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या, x, ठीक है, यानी y। अब x प्लस जेड की जगह कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, ये हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद अगर हम बताते हैं तो देखिए x का भी वैल्यू निकल गया, y का है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, z की वैल्यू चाहिए तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 3 में y की वैल्यू इसको रखते हैं समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो तो देखो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड ना, y प्लस जेड बराबर कितना दिया है 7, तो यहाँ रखोगे y यानी 4 प्लस जेड बराबर कितना 7, तो z बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो जो z की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। y की वैल्यू अगर देखें तो 4, और z की वैल्यू देखें तो कितना हो गई हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी की मान निकाल दिया है, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 8वां नंबर 7वां नंबर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है इसको कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, कर समीकरण दिया है ए बी सी डी का मान ज्ञात है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, समान आव्यूह की परिभाषा से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समान, ठीक है, आव्यूह की परिभाषा से, परिभाषा, समान आव्यूह की परिभाषा से अगर हम देखें तो देखिए क्या हो गया, तो संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान अवयव की परिभाषा क्या होता है, संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब होता है ये बराबर होगा किसके, 5 के, -1 के, ये बराबर होगा 5 के, ये बराबर होगा 13 के, और ये बराबर होगा 0 के। तो इस तरह से बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बराबर कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, अतः अतः संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत, ठीक है, अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना -1, इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें तो देखिए अब यहाँ इसके बाद जस्ट हम इसको तुलना कर रहे हैं, इसका तुलना 0 से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2a बराबर इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -b, यही होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या, ये प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा +b, ठीक है। अब देखिए इसका मान b का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2a है, b की वैल्यू कितनी है 2a है ना, तो 2a बराबर -1, तो यहाँ हो जाएगा -a बराबर -1, a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। a बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
समीकरण एक अगर हम देखते हैं तो समीकरण एक क्या है हमारा, a माइनस वन ए माइनस बी बराबर कितना है 1। ए की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस बी बराबर 1, यही तो आया है -1 है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1, और ये उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो माइनस बी बराबर कितना हो गया -2, ये कट जाएगा तो बी बराबर कितना हो गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए फिर अब तुलना करते हैं तो 2a प्लस सी की, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर हम इसकी तुलना कर देते हैं इससे 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ प्लस सी, ठीक है 5, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 2, सी की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, ये सी की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद चौथा भी हम तुलना कर देते हैं, तो मतलब इसकी तुलना इससे 13 से कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर देखिए सी और डी की वैल्यू हमको नहीं पता है कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सी की वैल्यू निकाल दे, देखिए सी की वैल्यू हमको पता है, तो सी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं 3, और सी की वैल्यू हम यहाँ पर देखिए ऊपर निकाले ही हैं, तो 3 और प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 9 प्लस डी बराबर कितना हो गया 13, तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, देखिए डी की वैल्यू जो हो गई कितना हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए बी सी डी की चारों की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर हमको आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1, बी की वैल्यू अगर देखें तो 2, सी की वैल्यू अगर देखें तो 3, और डी की वैल्यू देखें तो 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 8वां क्वेश्चन कर रहा है, 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है, कर रहा है ध्यान दीजिए, कर रहा है ए आई जे एम इंटू एन वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में मैंने नोट्स में लिखवाया है, नोट्स नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करके आप नोट्स देख लीजिएगा। वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए, एम और एन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए थे। वर्ग आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, जो यम हो एन के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होना चाहिए हमारा वर्ग आव्यूह होता है, यानी कोटि दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है हमें, वही समानता अवधि लगाना है, समान अवधि, ठीक है। तो यहाँ आप लोग कर सकते हैं, इसको चाहो तो देखिए हल दिया है, इसको कर लेते हैं समान आव्यूह से, ठीक है। लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की समान अवयव की परिभाषा से, अतः क्या होते हैं समान अवयव की परिभाषा से संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः संगत अवयव को क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। अतः ठीक है, संगत अवयव की तुलना करने पर, अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें, ध्यान दीजिए, ये हो गया इक्वेशन 1, और y प्लस 1 जो है वो किसके बराबर है 8 के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसका मान निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा -7, x बराबर कितना हो जाएगा -7/3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए y प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, y बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह देखिए फिर उस देखिए सब जगह दिया है तो सब जगह यही मान अगर हम पुट कर देते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी तुलना भी कर देते हैं, इसकी और इसके साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, y-2 बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना हो गया 7, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये उस साइड कर दीजिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई, यहाँ x की वैल्यू अलग है, यहाँ x की वैल्यू, जो कि संगत अवयव में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ज्ञात करना क्या हो जाएगा हमारे लिए संभव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन देंगे, ठीक है, कि ज्ञात करना हमारे लिए संभव है, क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, एक भी वैल्यू अलग हो जाती है तो वो संगत अवयव नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है x की वैल्यू 2 टाइप की आई है, एक बार हमारा -7/2 आया है और यहाँ पर एक बार -2 आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कह रहा 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन लगता है बहुत आसान है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए
3 × 3, ठीक है, कह रहा है 3 × 3 कोटि, 3 × 3 कोटि के अवयव में, ठीक है, के अवयव में, ठीक है, 9 अवयव होते हैं, याद रखिएगा, 3 × 3 3 3 9, 9 अवयव होते हैं, ठीक है, 9 अवयव होते हैं, ठीक है। अब उसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी देखिए 3 अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी, तो कितनी होगी। अब देखिए इसको कितने प्रकार से हम चयनित कर सकते हैं, तो देखिए हम अब इसको चयनित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से चयनित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से, 2 से चयनित किया जा सकता है, 2 तरीकों से चयनित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, अगर हम बताएं इसी प्रकार, ठीक है, तो सभी स्थान के अवयवों की जो स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी जो स्थिति हो जाएगी 2 पे घाते कितनी है 9, तो 2 × 2 कितना होता है जी, 2 × 2 2 4, यानी 512 तरीके, ठीक है, 512 हो गए। तो अवयवों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, अवयवों, ठीक है, की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कितनी, 512, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।